वहीं कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व होता है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं और अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। और सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेंगे, जानेंगे स्वामी जी से कि आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 26 अगस्त दिन मंगलवार। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज हरतालिका तीज का व्रत धूमधाम से मनाया जाएगा। आज का दिन भगवान शिव और माता गौरी का पूजन के लिए समर्पित दिन माना गया है। मान्यता है इस दिन व्रत विधान पूरी विधि से करने से पूरे साल सुख वैभव वैवाहिक जीवन में बना रहता है और जीवन साथी को दीर्घायु प्राप्त होती है। इस व्रत को कभी भी माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए रखा था। हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप आप अवश्य करें, जिससे आपका वैवाहिक जीवन सुखी और समृद्ध बनता चला जाए। तो देखिए, आज हरितालिका तीज का व्रत है। धूमधाम से इस व्रत को आज पूरे देश भर में मनाया जाएगा। कल हमने आपको विस्तार से बता दिया था कि आखिर किस तरह से आप इस दिन पूजन अर्चन करें, विधि विधान क्या है और साथ ही शुभ मुहूर्त क्या है। अब आज हम बात करने वाले हैं गणेश चतुर्थी को लेकर, क्योंकि कल देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिलने वाली है। गणेशोत्सव में क्या कुछ खास रहने वाला है और गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कैसे करें, आज इस पर ही चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले बात होगी राशियों की। जानते हैं मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। परिवार में किसी सदस्य के कैरियर से संबंधित कोई कठोर फैसला आज आपको लेना पड़ सकता है। भावनाओं को में बहकर फैसला लेने से बचें, नहीं तो आगे समस्या खड़ी होगी। व्यवसाय में सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। प्रेमी जन आज अपने साथी से व्यवहार को लेकर थोड़ा चिंतित रह सकते हैं, जिसके लिए उन्हें उनसे बातचीत करना होगा। घर में साफ सफाई रखकर आप उसका आज पूरा ध्यान रखें। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मेष राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। व्यापार व्यवसाय में भी दिन अच्छा रहेगा। प्रेमी जन अपने साथी के व्यवहार को लेकर चिंतित हो सकते हैं, उनसे बातचीत जरूर करें। घर परिवार में रख रखाव की ओर आपका विशेष ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। वरिष्ठ जनों से बातचीत करके ही नए काम की शुरुआत करें। माता पिता को धार्मिक यात्रा पर आज आप ले जा सकते हैं, जिससे उन्हें खुशी होगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हैं, उन्हें कोई बड़ा फैसला आज हाथ लग सकता है। जरूरी कामों पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके लिए कोई समस्या बढ़ सकती है। कानूनी मामले में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह मशवरा अवश्य लें। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृषभ राशि के अगर आप जातक हैं तो आज के दिन आपको कानूनी मामलों में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेनी होगी, जो आपके खूब काम आने वाली है। और सोच समझकर आप आज के दिन फैसला करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे, बातों की मिथुन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए कुछ उलझनों भरा रहने वाला है। तनाव रहने से कारण आप समझ नहीं आएगा कि किस काम को पहले करें और किस काम को बाद करें, जिसके कारण आप कुछ काम कल पर भी टाल सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने आवश्यक कार्य को समय रहते पूरा कर लें। कार्य क्षेत्र में आपको कोई गलत सूचना दे सकता है, इसलिए आपको सूचना पर तुरंत आगे बढ़ने से बचना होगा। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन आप खुलकर खर्च करेंगे, जिसके बाद धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आज आपका शुभ रंग है केसरिया। केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं तो सबसे पहले आज के दिन आपको अपने खर्च पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है, नहीं तो धन की जो कमी है वो आपको देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि आज के दिन आपको कार्यक्षेत्र में कोई गलत सूचना भी मिल सकती है, सावधान रहने की ज़रूरत है। आवश्यक कार्यों को समय रहते पूरा कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी भी काम को अगर आप कल पर ना टालें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे की जो राशियाँ हैं हम उस पर भी बात करेंगे, बताएंगे आपको कि आपके लिए दिन कितना खास रहेगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं स्वामी जी से कि इस साल गणेशोत्सव किस तरह से मनाया जाने वाला है और क्या है गणपति की पूजा का शुभ मुहूर्त। सनातन धर्म में निशा काल पूजा को छोड़कर अन्य सभी पूजा में सूर्य उदय के तिथि में गणना की जाती है। इस वजह से गणेश चतुर्थी का भी उदया तिथि में गणना की जाएगी। इस प्रकार 27 अगस्त यानी कल से गणेश महोत्सव की शुरुआत होगी। वहीं 6 सितंबर को गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। गणेश जी की स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त मध्याह्न होता है, क्योंकि माना जाता है इस समय भगवान गणेश का जन्म हुआ था। 27 अगस्त 2025 को मध्याह्न काल सुबह 11:05 से दोपहर 1:40 तक रहेगा। गणेश पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त यही रहे। तो देखिए कल धूमधाम से देश भर में गणेशोत्सव की शुरुआत हो जाएगी गणेश चतुर्थी के दिन, और शुभ मुहूर्त भी हमने आपको बता दिया है कि किस समय आप भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर सकते हैं। मध्याह्न समय जो माना गया है वो सर्वोत्तम माना गया है भगवान गणेश का पूजन अर्चन करने के लिए। आगे हम स्वामी जी से ये भी जानेंगे कि इस बार गणेश चतुर्थी कितना खास है, क्योंकि बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जा रहा है, जो दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। लेकिन उससे पहले राशियों की बारी है, बात होगी कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि आज का दिन आपके लिए शुभ परिणाम लेके आएगा। ससुराल पक्ष से धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी कोई गलती अधिकारियों के आज सामने आ सकती है, जिससे कार्य क्षेत्र में तनाव बना रहेगा। विदेश रह रहे परिजनों को कोई शुभ सूचना आज आपको मिल सकती है। वरिष्ठ सदस्यों के साथ आप पारिवारिक व्यापार संबंधी कार्य में लिस्ट बनाकर करें तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। कोई बड़ा निवेश करने से बचना होगा, नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है बादामी। बादामी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कर्क राशि के अगर आप जातक हैं तो कार्य क्षेत्र में आज के दिन तनाव की स्थिति रह सकती है, जिससे आप थोड़े से परेशान रहेंगे। हालांकि कार्य की अधिकता भी रहेगी, तो ऐसे में आप लिस्ट बनाकर कार्य करें, आपके लिए बेहतर होगा। आज कोई बड़ा निवेश करने से आपको बचना होगा, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे की जो राशियां हैं चलिए उस ओर बढ़ते हैं। बात करेंगे अब हम सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि आज का दिन आपके लिए धर्म से जुड़कर कार्य करने के लिए रहेगा। धार्मिक कार्यों से जुड़कर अच्छा आज आप नाम कमाएंगे। आपको आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे। बिजनेस कर रहे लोगों को किसी पर आंख मूंदकर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। आपके रुके हुए काम को समय रहते निपटा लें, नहीं तो समस्या हो सकती है। संतान आपकी दी हुई जिम्मेदारियों को समय रहते पूरा करेगी। किसी नए वाहन की खरीदारी का आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो सिंह राशि के जितने भी जातक हैं आज के दिन आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष की ओर से खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है। नए वाहन की खरीदारी करेंगे आप आज के दिन, जो आपके लिए लाभदायक साबित होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि आज का दिन आपके लिए पराक्रम में वृद्धि लेकर आएगा। किसी संपत्ति के सौदा करने से पहले उसके चल अचल पहलुओं को अच्छे से जांच लें, नहीं तो समस्या हो सकती है। व्यापार कर रहे लोगों को कोई बड़ा लाभ आज मिलता हुआ दिख रहा है, जो उनको प्रसन्नता का कारण बनेगा। संतान के व्यवहार को लेकर आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। वरिष्ठ सदस्यों से किसी अहम मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं। आज आपको किसी पुरानी गलती के लिए माफ़ी भी मांगनी पड़ सकती है। किसी कानूनी मामले में जीत हासिल होती हुई दिख रही है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो कन्या राशि के अगर आप जातक हैं तो सबसे पहले बता दें कि अगर आप किसी कानूनी मामले में फंसे हुए हैं तो आज के दिन आप उसमें जीत हासिल करने वाले हैं। पुरानी गलतियों के लिए माफी जरूर आपको आज के दिन मांगनी पड़ सकती है। वरिष्ठ जनों से किसी अहम मुद्दे पर चर्चा होगी। संतान के व्यवहार को लेकर आप बस जरूर आज के दिन चिंतित रहेंगे, आप उन पर विशेषकर ध्यान दें तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं स्वामी जी से कि गणेश स्थापना की पूजा विधि क्या है। शास्त्रों के अनुसार गणेश जी को घर पे लाने से पहले पूजन स्थल को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लें और उसे फूल, रंगोली, अन्य सजावटी सामानों से अच्छे से सजा लें। शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश जी की प्रतिमा एक वेदी पर स्थापित करें। वेदी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में जल, फूल, चावल और व्रत या पूजा का संकल्प लें। सबसे पहले ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान श्री गणेश का आवाहन करें। भगवान गणेश जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद उन्हें नए वस्त्र, आभूषण पहनाएं। गणेश भगवान को उनके सबसे प्रिय भोग मोदक और लड्डू अर्पित करें। इसके साथ ही उन्हें दुर्बा, लाल फूल और सिंदूर भी चढ़ाएं। अंत में पूरे परिवार के साथ भगवान श्री गणेश की आरती, मंगल आरती गाएं। तो देखिए, भगवान श्री गणेश का जो पूजन अर्चन है वो आप आज के दिन विधि विधान से करें, उनकी स्थापना विधि विधान से करें, लेकिन इस स्थापना के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। जानते हैं स्वामी जी से कि गणपति स्थापना के नियम क्या हैं। शास्त्रों के अनुसार गणेश चतुर्थी पर लोग अपने घर में गणेश जी की मूर्ति लेकर आते हैं, लेकिन इसके लिए लोगों को नियम की जानकारी होना आवश्यक है। गणेश जी की स्थापना से पहले घर में अच्छी तरह साफ सफाई करना चाहिए। घर में किसी तरह का कबाड़ा या खराब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो उसको हटा दें, क्योंकि ये घर में नकारात्मकता फैलाती है। मूर्ति को उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में स्थापित करें। गणेश जी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, जो धन और संपत्ति का दिशा मानी गई है। मूर्ति की दृष्टि मुख्य द्वार पर या घर के अंदर होनी चाहिए, बाहर की ओर नहीं होनी चाहिए। गणपति जी को घर में अतिथि की तरह मानना चाहिए। उन्हें भोजन का भोग, वस्त्र, स्नान प्रतिदिन कराना चाहिए। मूर्ति को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही कोई व्यक्ति उनके पास ऐसा होना चाहिए जो उनकी पूरी सेवा करे। गणपति जी को आमंत्रण करने के बाद विसर्जन अवश्य करना चाहिए। विसर्जन से पहले उन्हें उचित पूजन और विदाई मंत्र किया जाता है। विसर्जन से पहले पूजा और क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति को सम्मानपूर्वक जल में प्रवाहित करना चाहिए। तो देखिए, विधि विधान के साथ आप भगवान गणेश की मूर्ति जो है वो अपने घर में स्थापित करें और इसी के साथ जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन भी जरूर करें। चलिए राशि की ओर आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा। कैरियर को लेकर चली आ रही समस्या दूर होती हुई दिखाई दे रही है। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को दोस्तों की मदद से बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। जीवन साथी को शॉपिंग कराने ले जा सकते हैं, जिससे आपकी जेब का ख्याल अवश्य रखें, नहीं तो बाद में धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी बात में आकर कोई काम ना करें, नहीं तो गलत हो सकता है। अधिकारियों से आज झड़प भी हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो तुला राशि के अगर आप जातक हैं तो आज के दिन तरक्की के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप रोजगार की तलाश में थे तो दोस्तों की मदद से अच्छी नौकरी भी आपको आज के दिन मिल सकती है, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको सावधान रहने की जरूरत है। किसी दूसरे की बात में आकर किसी काम को आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो अधिकारियों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बाहर घूमने जाएं, शॉपिंग पर जाएं तो खर्च कम करें। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज का दिन आप लंबे समय से रुके हुए कार्य को पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपके अंदर कुछ आज एक्स्ट्रा एनर्जी रहेगी, जिसे आप इधर उधर कामों में व्यर्थ ना गंवाएं। साझेदारी में किसी व्यापार को करने से पहले अपने साथी की पूरी जांच पड़ताल कर लें, नहीं तो कोई गलत सूचना दे सकता है। कोई मित्र
आपसे सलाह मशवरा आज कर सकता है। माता पिता की कोई बात आज आपको बुरी लग सकती है, लेकिन आप उससे कुछ कहने नहीं जाना चाहिए, आपको उनका सम्मान करना चाहिए। आज का आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी वृश्चिक राशि के जातक हैं और साझेदारी में काम की शुरुआत करने वाले हैं तो अपने पार्टनर के बारे में जांच पड़ताल जरूर कर लें, नहीं तो कोई गलत जानकारी वो दे सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी भी कर सकता है। माता पिता से किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, माता पिता की नाराजगी आपको झेलनी पड़ेगी, लेकिन कोशिश करें कि आप वाद विवाद में ना पड़े। आगे बढ़ेंगे, बात होगी धनु राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायी रहने वाला है। संतान के साथ कुछ समय अपनी समस्याओं को सुनने में बिताएंगे। बिजनेस को लेकर पिछले कुछ समय से परेशानी चल रहे थे, वो आज स्थिति पहले से बेहतर होगी। घर परिवार में चले आ रहे लड़ाई झगड़ा, दोनों पक्ष की बात सुनकर कोई आज निर्णय अवश्य लें, नहीं तो समस्या हो सकती है। किसी भी परिस्थिति में क्रोध पे आज आपको नियंत्रण रखना है, नहीं तो कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए धनु राशि के अगर आप जातक हैं तो सबसे पहले आज के दिन आपको क्रोध पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। चाहे कोई सी भी परिस्थिति आपके सामने आए, आज के दिन आपको गुस्सा नहीं करना है। घर परिवार में अगर दो पक्षों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी बात को लेकर कहासुनी हो रही है, तो आप दोनों पक्षों की सुने तभी कोई फैसला लें तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं। आगे की जो बची हुई राशियां हैं हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अब जानते हैं स्वामी जी से कि गणेश चतुर्थी का इतिहास और इसका विशेष महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार गणेश चतुर्थी हर साल भाद्र पक्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। पहले ये पर्व केवल घर घर तक सीमित था, लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1893 में लोकमान्य गंगाधर तिलक जी ने इसे सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत की। इसका उद्देश्य लोगों को एकजुट करना और देशभक्ति की भावना बढ़ाना था। आज ये पर्व न केवल धार्मिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी बहुत बेहद खास दिन माना गया है। इस अवसर पर संगीत, कला, नृत्य परंपराओं को बढ़ावा मिलता है। ये उत्सव 10 दिन तक चलता है। इसकी शुरुआत गणेश स्थापना से होती है। भक्त अपने घर और पंडाल में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं और उसकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। तो गणपति बप्पा की आज आप विशेष पूजन अर्चन करें, लेकिन ये भी जानना बेहद जरूरी है कि बप्पा अगर आ रहे हैं तो उनके आने से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है। इस गणेश बप्पा के आने से 4 राशियां बप्पा को बेहद प्रिय हैं। गणेश उत्सव शुरू होते ही इन राशियों का सुनहरा समय भी चालू हो जाएगा। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। नए काम की शुरुआत सफलतापूर्वक कर सकते हैं। निवेश में बड़ा मुनाफा मिलता हुआ दिख रहा है। जीवन में बाधाएं दूर होंगी। कर्क राशि वालों को कैरियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में तरक्की हासिल होगी। पारिवारिक सुख सुविधाएं होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं वृश्चिक राशि वालों को रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी। तरक्की और सफलता के नए रास्ते खुलेंगे। जबकि कुंभ राशि वालों को भाग्य बहुत अच्छा उदय होगा। लक्ष्य की ओर पूरी मेहनत से बढ़े। मान सम्मान में वृद्धि के बहुत अच्छे योग बनेंगे। कैरियर में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी इनको। तो देखिए गणपति बप्पा तो आने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ 4 राशि के जो जातक हैं उनके लिए बहुत सारी खुशियां और सुनहरा भविष्य लेकर आने वाले हैं। आपकी भी राशि अगर इन 4 राशियों में से है तो आप गणपति बप्पा का पूजन अर्चन विशेष रूप से करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा आने वाला दिन रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि दिलाने वाला रहेगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है, जिससे आप संतान की समस्याओं का निपटारा आसानी से आज कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन के जातकों के जीवन में कोई तनाव हो सकता है, जिसे आपसी बातचीत के जरिए उसको अवश्य सुलझाएं तो बेहतर रहेगा।
आज कोई गलत तरीके से धन कमाने के मार्ग बताए तो उस पर चलने से आपको बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। पुरानी चोट आपकी आज फिर बढ़ सकती है। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, अगर आप भी मकर राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज का दिन थोड़ा सा परेशानियों भरा रहने वाला है। आपको आज के दिन कोशिश करनी होगी कि आप इन परेशानियों से जल्द निकल जाएं। वैवाहिक जीवन में भी परेशानी आने वाली है, कार्यक्षेत्र में भी तनाव की स्थिति बनी रहेगी। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायी रहने वाला है। व्यवसाय में किसी कार्य को लेकर यात्रा पर जाएंगे तो आपके लिए बहुत लाभप्रद होने वाली है। पिताजी से लंबे समय से कोई शारीरिक कष्ट है तो आप उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। रुके हुए कार्य को समय रहते पूरा करें, जिससे सुकून महसूस होगा। घर पर किसी अतिथि का आगमन भी आज हो सकता है। धन खर्च बढ़ सकता है। परिवार के सभी सदस्यों को भी मेहमान की आवभगत में लगे रहना पड़ेगा। आज आपका शुभ रंग है नारंगी, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायी रहने वाला है, लेकिन आपको अपने पिताजी की सेहत का पूरा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आज के दिन अगर कोई उन्हें समस्या है तो डॉक्टरों के पास उन्हें ज़रूर लेकर जाएं। आपके घर में मेहमान आज के दिन आ सकते हैं, जिससे धन खर्च थोड़ा सा बढ़ सकता है। आगे बढ़ेंगे, आखिरी राशि मीन राशि के जातकों की बारी है। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज का दिन आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती लेकर आएगा। किसी को धन उधार देने से आपको बचना होगा, नहीं तो बाद में उधार दिया हुआ धन वापस नहीं मिलेगा। समस्याएं हो सकती हैं। संतान से किसी बात पर नाराज हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए आपका प्रेम कम नहीं होगा। एक से अधिक आय के स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक सदस्यों की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति आसानी से कर पाएंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बना के रखें, तभी सफलता हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी मीन राशि के जातक हैं और आप स्टूडेंट हैं तो आपको बता दें कि पढ़ाई पर पूरा फोकस आपको रखने की ज़रूरत है, तभी आपको सफलता मिल सकती है। घर परिवार में आज का दिन बहुत ही बेहतर रहने वाला है। आपका मन भी बहुत प्रसन्न रहेगा क्योंकि आय के स्रोत बढ़ने वाले हैं। और आपको बता दें कि आज का दिन जो है वो थोड़े से संतान से किसी बात को लेकर नाराज़गी आपको हो सकती है, लेकिन फिर भी आप उनसे उतना ही प्रेम करेंगे जितना आप करते हैं। और धन संबंधी समस्याएं जो अब तक दिखाई दे रही थी वो आज के दिन दूर होती दिख रही हैं। तो हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर लिया है। अब हम बात करेंगे कि बुधवार को अगर गणपति का दिन माना गया है और इस बार बुधवार को ही गणेश चतुर्थी भी है, तो ऐसे में इस बार यह त्यौहार कितना खास हो जाता है। शास्त्रों में बुधवार का दिन गणपति जी के लिए अत्यंत प्रिय दिन माना गया है। मान्यता है इस दिन पूजन अर्चन से सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। दिलचस्प तत्व यह है कि 1991 से लेकर 2025 तक 13वीं बार जब गणेश चतुर्थी बुधवार को पड़ रही है। पिछले 73 सालों में गणेश चतुर्थी 12 बार बुधवार को आ चुकी है। बुधवार को गणपति महाराज की पूजा करने से बुद्धि विवेक के कार्यों में सफलता मिलती है। उनके योग भी बढ़ते हैं। विद्यार्थी, व्यापारी और नए कार्य की शुरुआत करने के लिए लोगों के लिए बहुत खास और लाभकारी दिन रहेगा। चूँकि भगवान गणेश बुध ग्रह के स्वामी भी माने जाते हैं, इसलिए इस दिन पूजा करने से बुध दोष की भी दूर होते हैं। बुध ग्रह को बुद्धि, वाणी, गणित, व्यापार, तर्कशास्त्र का कारक भी माना गया है। बुध को पूजन करने से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और व्यापार में स्थिति अच्छी मजबूत होती है। छात्रों को पढ़ाई में लाभ होता है। इस दिन 21 दुर्वा और मोदक अर्पित करने से विशेष आशीर्वाद उनका प्राप्त होता है। इस बार 10 दिन तक सूर्य केतु की युति तुला और कुंभ राशि में होने वाली है। शुभ रहेगी
वहीं चंद्रमा और मंगल की युति में लक्ष्मी योग भी बना रहा है। तो देखिए, इस बार जो गणेश चतुर्थी का त्यौहार है बेहद खास, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है और इसी दिन इस बार गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाने वाला है। अब बारी है आज के विशेष उपाय की। जानते हैं स्वामी जी से कि गणेश चतुर्थी पर क्या विशेष उपाय करें। इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बन जाएगा और सुख शांति का वास होने लगेगा। गणेश चतुर्थी की शाम को तुलसी की पूजन अर्चन करें और देसी घी का दीपक तुलसी माता में लगाएं। 5 या 7 बार पौधे की परिक्रमा करें। आर्थिक तंगी से समस्या से आपको छुटकारा मिलने लगेगा। भगवान श्री गणेश को मोदक का भोग लगाएं। जीवन में चली आ रही बाधा को दूर करने के लिए गणेश जी को गुड़ का भोग भी आर्थिक तंगी से मुक्त पाने के लिए सच्चे मन से ऋग्गायिता गणेश श्रोत का पाठ करें। गौ माता की सेवा करें और उन्हें गुड़ खिलाएं। घर में चली आ रही कलेश धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, अगर आपको भी कुछ परेशानियां हैं, कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो विघ्नहर्ता भगवान गणेश के पूजन अर्चन करें और गणेश चतुर्थी पर इस बार कुछ उपायों को जरूर करें जो स्वामी जी ने आपको बताए हैं। आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे।